दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठक में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई एआईसीसी दफ्तर पहुंचे हैं। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन भी एआईसीसी पहुंचे। बैठक में राजस्थान की बाकी बची सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है और करीब 1 घंटे से ज्यादा इस बैठक की शुरुआत हुए हो चला है। तय समय के मुताबिक बैठक की शुरुआत हुई और बैठक से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी अध्यक्षता में बैठक है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था और उनके साथ राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, खुद प्रभारी रंधावा हैं, तीनों सह प्रभारी जो कि बनाए गए थे राजस्थान के वो मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, पीसी चीफ डोटासरा हैं, राजस्थान के प्रभारी मौजूद हैं और साथ ही राजस्थान के अन्य बड़े कांग्रेसी नेता भी इस बैठक का हिस्सा लेने पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ बड़ी रणनीति तय की जाएगी और क्योंकि चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए है, जिस तरह से अब फीडबैक को भी देखना है, सर्वे को भी आधार बनाना है, बगावत के स्वर भी ना उठें, इसका भी खास ख्याल रखना है। क्योंकि अभी तक जो सूची सामने आई है उनमें हालांकि अधिकांश सीटों पर बगावत नहीं देखी गई है, लेकिन कहीं विरोध के स्वर हल्के उठे थे। लेकिन लग रहा है कि इस विरोध से कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नुकसान इस लिहाज से नहीं, क्योंकि ज़्यादा बगावती तेवर अभी तक दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सिटिंग एमएलएज को ही अब तक और कैबिनेट को भी मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब ये आने वाली सूची बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तमाम प्रयोग हैं, जो लगातार पार्टी की ओर से दलीलें दी जा रही थी कि ऐतिहासिक इस बार चुनाव में के लिहाज से जब सत्ता परिवर्तन और जो रिवाज परिवर्तन की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, माफ करिएगा, सत्ता परिवर्तन नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में और चाहती है कि फिर से सत्ता में आए, इसलिए रिवाज परिवर्तन की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि 25 सालों का जो रिवाज चला आ रहा है, एक बार 5 साल के कार्यकाल कांग्रेस, 5 साल कार्यकाल बीजेपी, इसमें परिवर्तन की बात जब कांग्रेस पार्टी ने की थी तो फिर पार्टी ने कहा था कि टिकटों को लेकर के अधिक सतर्कता बरती जाएगी, क्योंकि जो सर्वे अभी तक कह रहे हैं, जो आंकड़े दर्शा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तक जो सूचियां सामने आई हैं, चाहे पहली सूची 33 नामों वाली हो या दूसरी सूची 43 नामों वाली हो या तीसरी सूची 19 नामों वाली हो, उसमें विश्वास पात्री चेहरों को उतारा गया है और जो पारंपरिक सीटें रही हैं, यानी कि परिवार से किसी व्यक्ति को जो टिकट दिया गया है या फिर लंबे समय से कोई सक्रिय नेता कांग्रेस पार्टी का रहा है, इन्हें टिकट दिए गए हैं, दिग्गज नेताओं को टिकट दिए गए हैं। लेकिन जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, जिस प्रयोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस को लेकर के और राजस्थान को लेकर के एक नारा इन दिनों चलन में आया था, मुख्यमंत्री को लेकर के भी इसमें जिक्र था कि गहलोत तुझसे बैर नहीं लेकिन विधायकों की खैर नहीं। अब क्या वाकई ग्राउंड पर विधायकों को लेकर नाराजगी है, और अगर है तो क्या प्रयोग किए जाएंगे? ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अश्विनी यादव फोन लाइन पर जुड़े हैं। अश्विनी, जानकारी दीजिएगा, अब तक की बैठक में क्या कुछ चर्चा रही है? क्या राहुल गांधी आज भी बाकायदा वो सूची तैयार लिए बैठे हैं? क्योंकि पिछली बार देखा था सीसी की बैठक में हर एक नामों को लेकर के बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा था और लगातार उसका जिक्र भी हो रहा था जो सर्वे कह रहा था। तो आज भी वैसी स्थितियां हैं और अब तक की बैठक में क्या निर्देश दिए गए हैं? देखा, बैठक अभी जारी है। खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सीएसी के जो मेंबर्स हैं कांग्रेस चुनाव समिति के, वो बैठक में मौजूद हैं। ये तय हुआ है कि अभी 80 विधानसभा सीटें हैं जिन पर अभी चर्चा हो रही है। इसके बाद अगर अपन माने तो 80 सीटें ये हो जाएं और 25 सीटें बाकी बच जाएंगी, जिन पर बाद में चर्चा के लिए छोड़ दी गई है, जो दोबारा उसमें चर्चा उन पर होनी है। 80 सीटों पर अगर पूरी 80 सीटों पर सहमति हो जाती है, सीसी की मोहर लग जाती है, तो टुकड़ों में अगर निकालते हैं या एक साथ निकालते हैं तो फिर चौथी सूची कांग्रेस की आएगी। अभी राहुल गांधी बैठक में चूंकि मौजूद है, पिछले बैठक में ये हुआ था कि सिंगल नाम जो आए थे, हमने कहा क्या था राहुल गांधी को, क्यों सिंगल नाम लाए गए, बाकी जो लोग हैं वो नाम क्यों नहीं है। इस बैठक में क्या गया है कि सिंगल नाम ही नहीं है, 2 डॉकेट अलग अलग बनाए गए हैं। उन डॉकेट में ग्रीन जो साइन है, ग्रीन उस पर मार्क किया गया है, जो प्रेफरेंस का नाम है उस पर ग्रीन मार्क किया गया है।
और बाकी पैनल में जो 2 नाम है या 1 नाम है उस सीट पर, और वो अलग से छोड़ दिया गया है। तो वो सूची है, उस पर डिस्कस हो रहा है, कितनी सीटें क्लियर हो पाती हैं वो भी थे। अश्विनी, क्या कितनी उम्मीद है, सूची कब तक जारी की जा सकती है? क्या आज मान सकते हैं कि बैठक के बाद सूची किसी भी वक्त आ सकती है, या फिर इंतजार करना होगा? क्योंकि आपने कहा कि सिंगल नाम नहीं है, यहाँ अन्य नाम भी दिखाई दे रहे हैं। जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने अपनी तरफ से सिंगल नाम वाला भी इस पर ग्रीन मार्क किया है, वो उनकी तरफ सिंगल नाम है। और बाकी चूंकि राहुल गांधी ने कहा कि एक नाम क्यों, बाकी नाम उस पर क्यों नहीं है, इसलिए कागज पर बाकी नाम भी है, लेकिन ग्रीन मार्क वाला एक नाम है जो उनकी तरफ के पास पहुंचा है। तो वो जो राहुल गांधी ने पिछली मीटिंग में बात कही उस समस्या से उबर जाएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन इसके बाद इस बैठक के खत्म होने के बाद तय हो पाएगा कितनी टोटल सीटों पर बातचीत हो चुकी है, सहमति हो गई है, सीसी ने उन पर मोहर लगा दी है, और कितनी सीटें बाकी बच गई हैं। 80 सीटों पर लगभग अभी बातचीत होनी है। अगर टोटल 80 सीटों पर बातचीत हो गई, अगर उन पर मोहर लग गई थी, मान लीजिए कि 80 सीटें टुकड़ों में, जैसे कि कांग्रेस की चौथी सूची के बाद आ जाएंगी, और अगर उनसे कम सीटों पर मोहर लग पाती है तो वो सीटें जो है घोषणा की, यहाँ तक घोषणा की बात है, कांग्रेस की चौथी सूची आने की बात है। और वो आज इस बैठक के बाद पता लगेगा कि आज भी हो सकता है कोई छोटी सूची आ सकती है, या फिर कल को सूची डाली जा सकती है। लेकिन जो पहली सूची आ सकती है वो इंतजार इसके बाद होगा, जब ये बैठक सीसी की बैठक जो है वो खत्म हो जाएगी। अश्विनी, क्योंकि इस बार स्क्रीनिंग कमेटी और प्रदेश चुनाव समिति की ओर से भी अपनी अलग एक्सरसाइज की गई थी, इसके अलावा कुछ ऐसे सर्वे भी हैं जो दर्शाते हैं, अगर हम आंकड़े देखें 2003, फिर 2008, फिर 13 और फिर 18, इन आंकड़ों में कई बार ये भी कहा गया है कि सिटिंग विधायकों को जब टिकट दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, तो 45 से लेकर के 50% तक सीटें ऐसी होती हैं जहां पर रिपीट नहीं किया जाता। इन सर्वों को कितना आधार बनाया जाएगा इस बैठक में? देखिए, अब तक जो कांग्रेस की जो सूची आई है उनमें ऐसा नहीं दिखा है कि सर्वे में या उससे पहले जो बयान कांग्रेस के नेताओं के लगातार आए कि 50% से ज्यादा टिकटें काट दी जाएंगी। एक बार, हर बार एक चुनाव में ये होता था कि ये ओवर एज हो गए हैं, जो नेता ओल्ड एज हो गए, उनके टिकट काटे जाते थे, कि वो इस बार उनको उम्र के आधार पर भी उनका टिकट कट सकेगा। लेकिन इस बार उम्र के आधार पर टिकट कटने वाला कोई पैरामीटर जो है वो इस चुनाव में नहीं है। खासतौर पर ये भी नहीं है कि जो पिछली बार विधायक है, 2 बार का विधायक है, कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। साफ तौर पर एक बात का ध्यान रखा गया, कौन जीता हुआ है, दूसरा कौन ज्यादा वोट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ले सकता है, भले ही वो हार का आंकड़ा रहेगा या फिर वो जीत का आंकड़ा रहेगा, लेकिन ज्यादा वोट प्रतिशत जो लेगा उसको टिकट देने की बात है। तो ऐसी कई जगह ऐसा भी हुआ कि सर्वे में कोई हारने वाला उम्मीदवार है, तो पिछली सूचियों में भी हमने देखा कि हार की गुंजाइश है कि वो इस चुनाव में हार जाएगा। लेकिन क्योंकि वोटिंग परसेंटेज है वो बाकी जितने भी कांग्रेस के लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं उनसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वो कांग्रेस के लिए इकट्ठा कर रहा है, तो उसको टिकट दिया गया, और आगे भी उन प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा और उम्मीदवार वो बनेंगे जो ज्यादा वोट परसेंटेज में लेंगे। तो ये आधार नहीं रहेगा कि सर्वे में अगर वो हार रहा है तो टिकट नहीं मिलेगा। वहां जो बेस्ट विकल्प है उनको टिकट देने की बात है, और वो इसमें भी दिखेगा। हाँ, ये बात एक सामने पहले भी आई दिखा, और अब भी इसमें दिखेगा कि पिछली बार जो एमएलए थे, पिछली बार जो विधायक थे, जिनको कहा गया कि टिकट काटी जाएगी, वो टिकट उस प्रतिशत में नहीं कट पाएंगे। अश्विनी, 25 सितंबर 2022 की एक घटना हुई थी, जिसके बाद आला कमान में कुछ नेताओं को लेकर, चलिए मैं उनका नाम भी ले देती हूँ, चाहे महेश जोशी हो या फिर शांति धारीवाल हो, इनको लेकर के लगातार नाराजगी की बात आ रही थी। अब जो सूची आएगी, क्या इनके नाम उसमें हो सकते हैं या फिर अभी भी मझधार में लटके हैं? देखिए, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल के 3 नाम थे जिनमें कल भी जिन पर बातचीत हुई, और संभावना यही बताई जा रही है कि वो नाम इस लिस्ट में नहीं होंगे। वो शायद सीटें भी, जो बाकी 25 सीटें बचे उनमें उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन इस जो ये सूची जो है जिन पर चर्चा हो रही है उन पर शायद चर्चा ना हो। और शांति धारीवाल को लेकर पहले ही कहा गया कि क्योंकि हाड़ौती और कोटा जो इलाका है, एक सीट पर नहीं ज्यादा सीटों पर शांति धारीवाल का ये कह सकते हैं रुतबा है या प्रभाव है, तो उसको लेकर अलग अलग सदस्य जो है स्क्रीनिंग कमेटी के, उनके द्वारा बात कही गई थी उसमें कैसे उसको कोई कंसिडर किया जा सकता है, क्या बात हो सकती है, लेकिन उस पर फैसला आलाकमान की ओर से होना है, उस पर अभी कोई फैसला उस पर नहीं हो पाया। जी, चलिए अश्विनी, बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
तो दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर हम बात कर रहे थे और कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठक में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई भी पहुंचे। एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी अमृता धवन और काजिम निजामुद्दीन भी पहुंचे एआईसीसी। बैठक में राजस्थान की बाकी बची सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन और लगातार हमारी सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे कि फिलहाल जो चर्चा हो रही है वो 80 सीटों के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कि 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी है, लेकिन अभी चर्चा 80 सीटों को लेकर। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अश्विनी यादव लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, आप बता रहे थे कि क्या कुछ चर्चा चल रही है, अब तक की चर्चा का आउटपुट क्या सामने आया है? देखिए शिखा, हर राजस्थान में यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इंतजार है और न केवल राजस्थान में, कुछ कार्यकर्ता और नेता, उनके समर्थक ऐसे भी हैं जो दिल्ली में डटे हुए हैं, एआईसीसी के बाहर खड़े हैं, ज़्यादा लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। उनको भी इस बात का इंतजार है कि बैठक में आखिर क्या हुआ है और क्या होने वाला है और कौन से उनके नेता को टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार फ़ोन कॉल्स करके जानकारी चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समर्थकों को कह चुके हैं कि वो तैयारी कर दें, उनका टिकट पक्का है। जिस तरह फर्स्ट इंडिया ने बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो फर्स्ट इंडिया ने बता दिए कि इन जो लोग हैं, भानु प्रताप हों, जोगिंदर सिंह आवाना हों, किशनगढ़ बास में दीपचंद खरिया, वैसे बहुत सारे नाम हैं, दीपेंद्र सिंह हों। उनकी घोषणा की मनीष यादव शाहपुरा में है कि उनको कांग्रेस टिकट देने की तैयारी कर रही है। तो उन लोगों ने अपने इलाकों में अपने लोगों से तैयारी शुरू कर दी है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां उन्होंने छोटे मोटे कार्यालय भी खोल लिए हैं कि उनके पास जल्दी सूचना आई, फर्स्ट इंडिया सूचना आई या फिर अपने एक अलग जो उनके सूत्र है या उनका खुद का नेता जो कोई पैरवी एआईसीसी में इस मीटिंग में, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उनकी जो पैरवी कर रहा था, उसके द्वारा उस पर सूचना आई कि आपका टिकट पक्का है और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। उन्होंने छोटे मोटे कार्यालय भी खोलकर शुरुआत कर दी है। अब जो चुनाव समिति की मीटिंग अब चल रही है, इस बैठक के बाद, इस बैठक के खत्म हो जाने के बाद ये माना जा रहा है कि 50 से ऊपर की कोई सूची तैयार हो जाएगी, क्योंकि 80 सीटें हैं जिन पर पूरी चर्चा होनी है। 80 सीटों पर कितनी सीटें फाइनल होनी हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सूची है वो 50 से ज़्यादा सीटों पर उनकी घोषणा हो सकती है, उन नाम प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। और आज एक सूची, देर रात तक आज एक सूची भी आ सकती है। जो 25 नाम बचेंगे उन पर दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जो हैं वो उन पर विचार करेंगे। दोबारा सीईसी की कोई बैठक उस पर हो सकती है और फिर से उन नामों की घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी इंतजार है, जिस तरह हम बात पहले कर रहे थे कि बसपा से जो लोग आए उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा और लगातार बाकी विधायकों को लेकर कि वो संरक्षक की भूमिका में हैं, अभिभावक की उनकी भूमिका में हैं। तो उनके लिए मुख्यमंत्री लड़े भी और उनको जो पहली की 3 सूचियां आपने देखी उनमें वो नज़र भी आया कि मुख्यमंत्री ने उन लोगों को टिकट दी। मैं इससे पहले एक जिक्र कर रहा था कि जो उम्रदराज नेता हैं, इससे पहले के जो चुनाव थे 2013, 18, 8 या 3 की अपन बात करें तो उसमें एक पैरामीटर होता था कि उम्रदराज जो नेता हो गए हैं उनके टिकट काट दे जाएं। लेकिन इस बार 87 ईयर्स ओल्ड के दीपचंद खैरिया हैं, टिकट के बात है। और ऐसे कई सारे नेता हैं। हेमाराम चौधरी भले ही खुद कह दिया वो बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको उम्रदराज होने के बावजूद भी टिकट देने की बात है और उनके नामों की घोषणा हो सकती है। इस चुनाव में या इस बैठकों में ये उम्रदराज होना कोई पैरामीटर या पैमाना नहीं होगा। हाँ, जिताऊ का पैमाना होगा, कौन उस विधानसभा में सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है वो पैमाना है, उस पर चर्चा हो रही है। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें राहुल गांधी ने सिंगल नाम लाने पर आपत्ति की थी। तो अब जो नाम है उसमें 3 नाम अगर बेस्ट छांट कर लाए हैं, 3 का पैनल है, तो उसमें उन 3 में से सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लिए वोटिंग प्रतिशत जो ले सकता है उसके नाम पर चर्चा है। जितने मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटें हैं जहाँ किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारना है, वहाँ पर कांग्रेस का साफ सा एजेंडा है कि उस मुस्लिम प्रत्याशी को उतारना जो हिंदू वोटों में भी काट लगा सके, हिंदू वोटों को अपने साथ जोड़ सके। क्योंकि पार्टी का ये मानना है कि अगर ऐसा होता है तो पोलराइजेशन नहीं होगा, और पोलराइजेशन नहीं होगा तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा होगा। पोलराइजेशन में हर उस सीट पर, पोलराइजेशन वाली सीट पर कांग्रेस को नुकसान होता है और भाजपा को फायदा होता है। चलिए, बिल्कुल अश्विनी, इंतजार रहेगा बैठक के खत्म होने का, क्योंकि तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या निर्णय लिए गए हैं। शुक्रिया अश्विनी, आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए।